हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पीएचपी कोर्स से रिलेटेड 137 ट्यूटोरियल है और इस कोर्स में आप पीएचपी फाइल सिस्टम के दो नए फंक्शन सीखने वाले हैं, फाइल पम्प्स और सीएच मोड। देखिए, जो हमारा सर्वर होता है जहाँ पे भी हम अपनी पीएचपी से बनी हुई वेबसाइट रखते हैं, वहाँ पर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, या तो होती हैं फाइल या फिर होते हैं फोल्डर्स। अब वो जितनी भी फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं उन पर कुछ परमिशन सेट होती हैं, तो हम पीएचपी की हेल्प से वो तीन तरीके की परमिशन सेट कर सकते हैं। एक तो रीड, राइट या एग्जीक्यूट। हम किसी फाइल या फोल्डर पे ये तीनों परमिशन एक साथ भी दे सकते हैं या किसी फाइल पे हम एक परमिशन भी दे सकते हैं। देखिए, अगर मैं चाहता हूं कि किसी फाइल पे सिर्फ रीड की परमिशन हो, वो भी दे सकता हूं, तो उससे मैं राइट और एग्जीक्यूट की परमिशन हटा दूंगा। ये परमिशन जो लगाने का तरीका और हटाने का तरीका होता है, इसके लिए हमारे पास पीएचपी के अंदर एक फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं सीएच मोड। ये सीएच जो मोड होता है, ये बेसिकली एक लिनक्स की कमांड है। जिन लोगों को लिनक्स आती होगी और जिनके पास एप्पल के सिस्टम्स होंगे जिन पर मैक ओएस चलता है, वो जानते होंगे कि सीएच मोड क्या होता है, क्योंकि जब भी फाइल की परमिशन देनी होती है तो हम सीएच मोड की ही कमांड का यूज करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ कि ये फंक्शन है पीएचपी का सीएच मोड, ये बेसिकली विंडोज पे नहीं चलता, ये सिर्फ चलता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, यूनिक्स पे या मैक ओएस पे। हम इस फंक्शन को यूज करके विंडोज की किसी भी फाइल या सिस्टम के फोल्डर पे परमिशन सेट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको सिर्फ लिनक्स का ही सिस्टम चाहिए होगा। यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम पीएचपी की वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए हम स्पेशली लिनक्स सर्वर ही लेते हैं, उसको हम विंडोज सर्वर पे नहीं चलाते। इसका भी पर्टिकुलर एक रीजन है, वो ये है कि पीएचपी जो है वो लिनक्स के काफी कंपेटेबल है। एक तो वो सिक्योर भी है लिनक्स एज कम्पेयर टू विंडोज, वो फास्ट भी है और साथ के साथ वो ओपन सोर्स भी है, मतलब कि उसके लिए हमारे को कुछ भी पेड नहीं करना पड़ता। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम उस पर तीन तरीके की परमिशंस भी लगा सकते हैं लिनक्स सिस्टम पे, तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा कि वो कितनी सिक्योर है। अब इसके साथ हमारे पास पीएचपी के अंदर एक और फंक्शन आता है जिसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि किस फाइल पे या फोल्डर पे कौन कौन सी परमिशन सेट है। तो उस फंक्शन का नाम है फाइल पम्प्स। फाइल पम्प्स का मतलब है फाइल परमिशंस। ये फंक्शन भी जो बेसिकली लिनक्स, यूनिक्स या मैक ओएस के साथ ही प्रॉपरली वर्क करता है, ये विंडोज के साथ सही से काम नहीं करता। मैं भी आपको प्रैक्टिकल दोनों पे करके दिखाऊंगा, विंडोज पे भी और लिनक्स पे भी। तो जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर एक फंक्शन देख रहे हैं सीएच मोड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि इससे हम कोई भी फाइल की या फोल्डर की परमिशन सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो पैरामीटर देने होते हैं, एक तो फाइल का नेम या फोल्डर का नेम, साथ में उसका देना होता है मोड। मोड क्या होता है? ये परमिशन के अंदर हम ये बताते हैं कि इसको कौन सी परमिशन देनी है, राइट की, रीड की या एग्जीक्यूट की, या तीनों परमिशन देनी है। आइए इस मोड के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इस सीएच मोड से लिनक्स, यूनिक्स या मैक ओएस पे परमिशन दे सकते हैं। तो वो परमिशन यही होती हैं, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। इनके स्पेशल कोड भी आते हैं आर, डब्ल्यू या एक्स। अब जो भी इन सिस्टम पे, लिनक्स पे, यूनिक्स पे या मैक ओएस पे हम परमिशन देते हैं, ये बेसिकली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड होती हैं। एक तो होती है यूजर, एक होता है ग्रुप और एक होता है वर्ल्ड। यहाँ पे यूजर कौन होता है? ये बेसिकली हम होते हैं जिनके पास यूजर नेम और पासवर्ड होता है और हमारा ही सर्वर है। मान लीजिए हम ओनर है इसके, तो हम ही यूजर है। इसके साथ में एक है ग्रुप, हम 3-4 यूजर्स को मिला के एक ग्रुप बना देते हैं, तो उसको भी हम अलग से एक परमिशन दे सकते हैं कि वो किस फाइल को असेस कर सकते हैं और किस फाइल को नहीं असेस कर सकते। और लास्ट में होता है वर्ल्ड। वर्ल्ड का क्या मतलब है? यहाँ पे जो भी आपकी वेबसाइट के विजिटर्स हैं जिनके पास आपके सर्वर का असेस नहीं है, वो सारे वर्ल्ड में आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है एक फाइल का जिसके अंदर मैंने यूजर को तीनों परमिशन दी है। आप देख रहे हैं, रीड की, राइट की और एग्जीक्यूट की। और यहाँ पे ग्रुप को सिर्फ 2 ही परमिशन दे रखी हैं, रीड और राइट। और लास्ट में वर्ल्ड को सिर्फ एक ही परमिशन दी है, रीड की। वो सर्वर पे कोई सी फाइल को राइट नहीं कर सकता, ना एग्जीक्यूट कर सकता है। तो जब भी हम किसी फाइल को लिनक्स पे या मैक ओएस पे इस तरह की परमिशन देना चाहते हैं, तो वहां पर हम एक स्पेशल कोड का यूज करते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए, वहां पर हमें कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाकर इस तरीके का कोड लिखना होता है। देखिए, अगर मैं यूजर को ये तीनों परमिशन देना चाहता हूं तो मैं साथ में लिखूंगा आर, डब्ल्यू और एक्स। उसके साथ में ही मुझे बताना होता है कि मैं ग्रुप को कौन सी परमिशन देना चाहता हूं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2 ही परमिशन दी है, रीड और राइट की, और साथ में हाइफन है। हाइफन का मतलब कि मैंने उसको एग्जीक्यूट की कोई परमिशन नहीं दी है। और इसके लास्ट में आप देख रहे हैं वर्ल्ड। वर्ल्ड के केस में मैंने सिर्फ उसको रीड की परमिशन दी है, तभी यहाँ लिखा आ रहा है आर, और उसके बाद हाइफन हाइफन, मतलब कि यहाँ दोनों जगह नो है, राइट के केस में और एग्जीक्यूट के केस में। तो इस कोड को जब भी हम देते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, तो इसको हम कहते हैं सिंबॉलिक नोटेशन। जो भी विजिटर्स हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और वो लिनक्स या मैक ओएस यूज करते हैं, तो उनको मालूम होगा कि इस तरीके का हमें कोड देना होता है। तो इसी को हम कहते हैं सिंबॉलिक नोटेशन। मगर जब हम बात करते हैं पीएचपी की, तो वहां पर हमारे ये सिंबॉलिक नोटेशन नहीं चलते। वहां पे हमें इस सिंबॉलिक नोटेशन को कन्वर्ट करना पड़ता है ऑक्टल नोटेशन में। ये कैसे कन्वर्जन होता है, इसके बारे में मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में बताऊंगा।
तो जब भी हम ये ऑक्टल नोटेशन में कन्वर्जन करते हैं तो हमारी जो ये सिंबॉलिक आपको नोटेशन दिख रही है ये हमारे एक इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए आर का जो मतलब है वो यहाँ पे बन जाएगा 4, मतलब कि जो 4 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रीड को, और 2 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है राइट को, और 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है एग्जीक्यूट को, और 0 का मतलब है कि उसको कोई भी परमिशन नहीं है। तो अगर हम ये ऊपर वाला एग्जाम्पल दोबारा से देखें तो हमारी जो नोटेशन है ऑक्टल नोटेशन वो कुछ इस तरीके की बनेगी। ये देखिए पहले यूजर का केस है तो यहाँ पर उसमें तीनों जगह यस है, आर डब्ल्यू और एक्स, तो यहाँ पे बन गया 7 कैसे बना, देखिए 4 + 2 + 1 = 7। और दूसरे केस में देखिए यहाँ पर जो ग्रुप का है उसमें 2 परमिशंस हैं, रीड और राइट की, तो यहाँ पर 4 + 2 बना 6। और इसी तरह हमारे पास जो वर्ल्ड का केस है वहां पे सिर्फ आ रहा है आर में यस, तो आर के लिए देखिए यहाँ पर सिर्फ 4 है, और 4 + 0 जो बन गया वो हमारा बन गया 4। तो हमारी जो कंप्लीट ऑक्टल नोटेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी 7 6 4। आपको पीएचपी के अंदर यही पास करना है जब भी आप CH मोड का फंक्शन यूज करेंगे, मतलब कि जो हम उसमें मोड पास करेंगे वहां पे हमें लिखना होगा 7 6 और 4। यहाँ पे जो ये तीनों डिजिट आ रहे हैं 7 6 और 4, ये तीनों अलग अलग यूजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो सबसे पहला डिजिट होता है मतलब कि 7 या इसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, वो रिप्रेजेंट करता है यूजर को, मतलब कि हमारे खुद के लॉगिन को। और उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे आपको 6 दिख रहा है ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को, और लास्ट का जो हमारे पास यहाँ पे आपको 4 दिख रहा है मतलब कि जो भी लास्ट में डिजिट आएगा ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे वर्ल्ड को। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि हम फाइल की परमिशंस को कैसे चेंज कर सकते हैं विंडोज पे या फिर लिनक्स के सिस्टम पे। यहाँ देखिए वेब एडिटर के अंदर मैंने अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया जिसको मैं अपनी पिछली 3 वीडियोस में यूज करता आ रहा हूँ, php-file system। अब इसके अंदर हमारी ये फाइल है myfile.php। अब साथ में मैंने एक रीड मोड की फाइल भी बनाई है, ये देखिए रीडमी की फाइल। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें हमने कौन कौन सी परमिशन सेट की हुई हैं। तो देखिए उसके लिए जो फंक्शन है वो है फाइल पम्प्स, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको, और उसके साथ मैं अपना फंक्शन का नाम दे देता हूँ फाइल पम्प्स। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, और इसके अंदर हमें यहाँ पर देना होता है अपने फाइल या फोल्डर का नेम। तो देखिए जो हमारी फाइल है उसका नाम है readme.txt। ये देखिए अब ये फंक्शन हमारे को एक कोड रिटर्न करेगा जो एक डेसिमल फॉर्म में एक कोड होगा जो हमें ये बताएगा कि इसमें कौन कौन सी परमिशन सेट है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ के पेज को रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ पे इसने हमारे को एक कोड दिखाया 33206। अब मैं फाइल एक्सप्लोरर के अंदर जाकर इसकी परमिशंस को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ देखिए मैंने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर अपना वही फोल्डर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं रीडमी जो हमारी फाइल है इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में गया, और यहाँ जाके जो इसमें एट्रीब्यूट्स नाम का आपके पास फील्ड दिख रही है यहाँ पर मैं रीड ओनली पे क्लिक कर देता हूँ, मतलब कि मैंने इसे राइट ओनली से हटा दिया, सिर्फ रीड ओनली कर दिया। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे ओके किया। अब इसके बाद हम ब्राउजर में चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले जो आ रही थी वो थी 33206। अब मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे परमिशन जो है वो चेंज हो चुकी हैं, मगर जो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है ये ऑक्टल फॉर्म में नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएचपी के अंदर हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो होती है ऑक्टल फॉर्म। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं डेकॉट। ये देखिए यहाँ मैं इसे क्लोज कर दिया। ये फंक्शन जो है बेसिकली ये हमारे को ऑक्टल फॉर्म रिटर्न करता है। मैं भी आपको इसको चेक करके दिखाता हूं। ये देखिए ये हमारी आ गई ऑक्टल फॉर्म। इसमें जो पहले 2 वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि जो डिजिट्स आ रहे हैं ये हमारे किसी मतलब के नहीं होते, ये हमेशा सेम ही रहते हैं 1 0। इसमें जो लास्ट के हमारे पास 3 या 4 कैरेक्टर्स आ रहे हैं इन्हीं से हमारा मतलब होता है। तो देखिए अभी जो फाइल की परमिशन है वो है 444। मैं दोबारा से इसे चेंज करके दिखाता हूँ फाइल की परमिशंस को। तो मैं यहाँ गया readme.txt फाइल में, यहाँ पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में, और यहाँ पे जाके मैंने इसकी एट्रीब्यूट चेंज कर दिया, रीड ओनली से हटा दिया। अनचेक करके मैंने यहाँ पर अप्लाई किया और यहाँ पे ओके किया। अब इसके बाद हम दोबारा से ब्राउजर में चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए पहले जो आ रहा है वो आ रहा है 0444। मैंने यहाँ पर दोबारा से रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर परमिशन चेंज हो चुकी हैं। अब लास्ट में आ गया 666। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास लास्ट की जो 4 डिजिट्स आ रहे हैं सिर्फ इन्हीं की वैल्यू होती है, फर्स्ट के 2 डिजिट्स जो आ रहे हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम निकाल सकते हैं अपने सब स्ट्रिंग फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ मैं यूज कर लेता हूँ सब str। ये फंक्शन पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा। और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 2।
तो यहाँ पर जो 2 पोजीशन से हमारे पास वैल्यू आ रही है उसके बाद से लास्ट तक जितनी भी वैल्यू ये हमारे को उठा के दे देगा। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए हमारे पास वो 4 डिजिट्स आ चुके हैं जिसका हमारे को मतलब है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक परमिशन चेंज करी थी पहले राइट क्लिक करके, तो विंडोज के अंदर हम और भी तरीके की परमिशंस को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं अपनी फाइल पे आके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में दोबारा गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक आता है सिक्योरिटी टैब, आपको ऊपर दिख रहा है, मैं इसमें गया और यहाँ पर आपको दिख रही है यहाँ पर क्या क्या परमिशन सेट हो रखी हैं। मैं जिस भी यूजर पे क्लिक करूंगा, देखिए जो मेरी खुद की परमिशंस हैं वो सारी इनेबल हैं यहाँ पे। अगर मैं इसको जाके चेंज भी कर दूं यहाँ से डिनाई पे क्लिक करके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं और अप्लाई कर दूं, मगर जो हमारा पीएचपी का फंक्शन है फाइल पम्प्स, वो इसका कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो पीएचपी फाइल पम्प्स हैं वो विंडोज के सिस्टम पे प्रॉपरली वर्क नहीं करता, तो इसके लिए हम लिनक्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो आपको आगे का प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ वो हम ऊपर सर्वर पे देखेंगे, जो लिनक्स का सर्वर है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने वेब ब्राउजर के अंदर यहाँ पे मैंने अपने सर्वर पे वही फोल्डर ओपन कर लिया जो कि अभी मैंने अपने सिस्टम पे दिखाया था आपको। यहाँ पे देखिए वही सेम फाइल्स आ रही हैं, myfile.php और readme.txt। अब यहाँ पे हर फाइल के सामने यहाँ पे आपको दिखेंगी परमिशंस, आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारी जो रीडमी फाइल है उस पर आप यहाँ पे परमिशन देखिए, ये है 0644। जब भी हम कोई नई फाइल बनाते हैं सर्वर पे तो उसकी यही डिफॉल्ट परमिशंस होती हैं। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इस फाइल पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा चेंज परमिशंस। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी परमिशंस होती हैं वो 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होती हैं, यूजर, ग्रुप और वर्ल्ड। तो यहाँ देखिए यूजर के लिए यहाँ पर 2 परमिशन सेट होती हैं, रीड और राइट की। ग्रुप के लिए यहाँ पर होती है सिर्फ रीड की और वर्ल्ड के लिए भी रीड की। तो उसका जो ऑक्टल कोड बनता है वो बनता है 644। मैं इसको यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर आ गया 744। अब अगर मैं ग्रुप को एग्जीक्यूट की भी परमिशन दे दूं तो देखिए यहाँ पर आ गया 754। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी आपको दिखेगा 0754। अब यहाँ पे मैं अपनी पीएचपी की फाइल को ओपन करके दिखाता हूँ। इसको हम पीएचपी की हेल्प से देखेंगे। तो यहाँ मैंने यहाँ पर गया और यहाँ पे एडिट पे क्लिक किया। यहाँ देखिए यहाँ पर वही कोड आ रहा है जो भी मैंने आपको बताया था फाइल पम्प्स कैसे काम करता है। अब इसी कोड को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने सब डोमेन बनाया अपना test.yahoo-baba.net और इसके अंदर ये हमारी फाइल आ रही है। यहाँ पे जाके मैंने फाइल को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कोड आ रहा है 754। ये देखिए। अब अगर मैं यहाँ पे जाके इस फाइल की परमिशंस को चेंज करता हूँ, अभी मैं मैनुअली कर रहा हूँ, बाद में मैं आपको पीएचपी की से करके दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर मैं फाइल की परमिशन चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे ग्रुप को भी हटा देता हूँ रीड से। तो देखिए यहाँ पर परमिशन होगी 704। यहाँ मैंने चेंज किया, देखिए आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा परमिशंस दिखा रहा है। अब मैं अपनी पीएचपी की हेल्प से देखता हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पर भी आ गया 704। तो हमारा जो फंक्शन है फाइल पम्प्स ये एकदम ठीक काम कर रहा है। और मैंने आपको दिखाया कि कैसे हम इसमें से ऑक्टल नोटेशन निकाल सकते हैं इस फंक्शन की हेल्प से, डीकॉट। अब यहाँ पे जो परमिशंस अभी हम यहाँ से चेंज कर रहे थे, चेंज परमिशन में जाके, अब यही परमिशन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम पीएचपी से कैसे कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपना फंक्शन यूज करेंगे chmod। तो यहाँ मैं कैंसिल पे गया। अब देखिए हमारी जो परमिशन है वो है 0704। तो मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पे अपना एक फंक्शन यूज करता हूँ। मैं इस वाली लाइन को तो कमेंट भी कर सकता हूँ और मैं इसके बाद अपना फंक्शन यूज कर लेता हूँ chmod। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा chmod और यहाँ पे जाके सबसे पहले मेरे को देना अपनी फाइल या फोल्डर का नाम। तो हमारी जो फाइल है वो है readme.txt। उसके बाद जो मेरे को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर देना है वो है मोड, जो कि हमें ऑक्टल फॉर्म में देना है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 0600। अब इस मोड का क्या मतलब है, इसमें जो रीड और राइट की जो परमिशन है वो सिर्फ ओनर के पास है, मतलब कि यूजर के पास, और किसी के पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ मैं पहले फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे जाके पीएचपी की फाइल में इसको रन करता हूँ पहले। अब रन करने से क्या होगा, ये फाइल की परमिशन चेंज हो जाएंगी। मैं अभी आपको चेक कराता हूँ। यहाँ देखिए जो रीडमी की पुरानी परमिशन थी वो थी 0704। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया 0600। मैं आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखिए सिर्फ यूजर के पास ही रीड और राइट की परमिशन है, बाकी सबसे सब कुछ हट चुका है। अब मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। मैं दोबारा से परमिशन को चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए अब मैं यहाँ पर जो नई परमिशन डाल रहा हूँ
वो है 0644, जो कि एक डिफ़ॉल्ट परमिशंस होती हैं, जिसमें क्या होता है यूज़र के पास सारी परमिशंस होती हैं रीड और राइट की, मगर एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं होती है। और ग्रुप के पास भी रीड और राइट की परमिशन होती है, मगर वर्ल्ड के पास सिर्फ रीड की परमिशन होती है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर PHP की फाइल को रन किया। ये देखिए रन होगी। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ जाके चेक कराता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर फाइल को रीलोड किया तो देखिए यहाँ पर परमिशन नहीं आ चुकी हैं 0644। तो आपने देखा कि कैसे हम PHP की हेल्प से और इस फंक्शन की हेल्प से जिसका नाम है chmod, इससे किसी भी फाइल की परमिशन को चेंज कर सकते हैं। अब इसको चेंज करने के बाद हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ये रीडेबल है कि नहीं या राइटेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक नई परमिशन देता हूँ 0400। अब इसका क्या मतलब है, यूजर के पास सिर्फ रीड की परमिशन है, ना राइट की परमिशन है, ना एग्जीक्यूट की, और बाकी की जो दोनों ग्रुप्स हैं मतलब कि ग्रुप और वर्ल्ड, उन दोनों के पास कोई भी परमिशन नहीं है। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक भी कर लूंगा कि हमारी जो ये फाइल है readme.txt, इसके पास राइट की परमिशन है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं पहले इफ का फंक्शन लगाता हूँ और उसके अंदर मैं अपना वही फंक्शन यूज करूंगा जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था, इज राइटेबल। और यहाँ मैं पास कर देता हूँ अपनी फाइल का नेम जो कि है readme.txt। ये देखिए अगर इसका आंसर ट्रू होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा इफ पार्ट में, और अगर इसमें आंसर गलत होता है, अगर ये राइटेबल की परमिशन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं दोनों में अलग अलग मैसेज डाल देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यस इट इज़ राइटेबल, और इसी को कोड को कॉपी करके जो हमारी ये लाइन है इको की एल्स पार्ट में भी डाल देता हूँ। यहाँ मैसेज चेंज कर देता हूँ नो इट इज़ नॉट राइटेबल। तो यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर आंसर आ गया नो इट इज़ नॉट राइटेबल। ये राइटेबल क्यों नहीं है मैं अभी आपको चेक भी करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ पे परमिशन आ रही है 0400 जो कि अभी हमने PHP से सेट करी है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आकर राइट क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सिर्फ यूज़र के पास रीड की परमिशन है, राइट की परमिशन नहीं है, और दूसरे ग्रुप और वर्ल्ड के पास कोई भी परमिशन नहीं है, तो इसलिए वो दिखा रहा है नॉट राइटेबल। और अगर मैं यहाँ से जाके मैनुअली इसे रीड से हटा देता हूँ, राइट पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन बन गई 200। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया तो देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है 200। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना दूसरा फंक्शन चेक करता हूँ इज रीडेबल वाला, और यहाँ पे भी मैसेज चेंज कर देता हूँ इज नॉट रीडेबल। और यहाँ पे जो अपना ये chmod का फंक्शन है इसको मैंने डिजेबल कर दिया। यहाँ मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आके पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए ये दिखा रहा है इज़ नॉट रीडेबल। और अगर मैं इसे रीडेबल बना देता हूँ, मैं यहाँ गया राइट क्लिक करके, यहाँ पे देखिए मैंने इसे रीडेबल बना दिया। यहाँ देखिए दिखा रहा है 600। अब मैं यहाँ गया और यहाँ पर रिफ्रेश किया पेज को तो देखिए यहाँ पर आ गया यस इट इज़ रीडेबल। और लास्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, अगर मैं इस पर एग्जीक्यूटेबल चेक करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी एग्जीक्यूटेबल कमांड नहीं दे रखी, आप देख रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारे पास फंक्शन होता है जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, इज एग्जीक्यूटेबल। तो इसी वर्ड को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे भी लिख देता हूँ यस इज इट एग्जीक्यूटेबल, नो इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल। तो यहाँ देखिए मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश किया तो देखिए आ रहा है नो इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेबल, आपने देखा। और अगर मैं इसे एग्जीक्यूटेबल बना देता हूँ, देखिए मैं राइट क्लिक करके यहाँ से चेंज परमिशन कर रहा हूँ और मैंने इसे बना दिया एग्जीक्यूटेबल। और मैं यहाँ पर आया और यहाँ पे दिखा रहा है यस इट इज़ एग्जीक्यूटेबल, क्योंकि अब ये एग्जीक्यूटेबल बन चुका है। तो आपने देखा कि हम मैनुअली भी कर सकते हैं सेट सब कुछ, परमिशंस वगैरह, और अगर हम PHP की हेल्प से ये सब करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें फंक्शन यूज़ करना होगा जिसका नाम है chmod। तो यहाँ पे जो हमने ये दोनों फंक्शंस किए हैं फाइल पम्प्स और chmod, इसके बारे में मैं लास्ट में आपको दोबारा से ही बता रहा हूँ कि ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये बेसिकली या तो लिनक्स पे चलेंगे या यूनिक्स पे या फिर मैक ओएस पे। अगर आप विंडोज़ पे इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे ये रन नहीं होंगे, इसीलिए मैंने इसका जो ये टेस्ट है ये आपको ऊपर सर्वर पे करके दिखाया है। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे PHP फाइल सिस्टम के रीड और राइट करने के 2 नए फंक्शंस, तो वो वीडियो देखना मत भूलिए। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।